बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू ग्रेड सेकंड हिंदी क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आपकी किताब का पाठ 3 किया था। क्या नाम था उस पाठ का? उस पाठ का नाम था आसमान गिरा। उस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली थी? उस पाठ से हमें ये शिक्षा मिली थी कि कभी भी हमें किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि हम उस चीज को अपनी आंखों से देख ना लें। हमने उस पाठ को पढ़ा और उस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ भी किए थे। आपने उन कठिन शब्दों और शब्दार्थों को अपनी नोटबुक में किया भी है। आज हम आपकी किताब में से उस पाठ का बुक वर्क करेंगे। तो चलिए खोलिए अपनी किताब का पेज नंबर 23 यानी कि पेज नंबर 23। खोलिए ये वाला पेज। यहाँ आपके शब्दार्थ और कुछ कठिन शब्द दिए हैं जो हमने कर लिए हैं। अब देखिए नीचे पहला प्रश्न दिया गया है, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। पहला प्रश्न है हमारा, सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। तो पढ़िए अपनी किताब में से, उसमें क भाग दिया गया है। चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? तो उसका क भाग है, चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है संतरा, दूसरा है सेब, तीसरा है आम। तो चूजा किस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था? कहानी में पढ़ा है हमने, चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। तो किस पर टिक करेंगे हम? आम। तो टिक कीजिए आम। नेक्स्ट ख पार्ट देखिए, चूजे के ऊपर क्या गिरा था? चूजा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और चूजा जब लेटा हुआ था तो उसके ऊपर क्या आकर गिरा था? 3 ऑप्शन है, पेड़, आसमान या आम। क्या गिरा था चूजे पर आकर? आम। क्या गिरा था? आम। तो ख भाग में भी हम आम पे टिक करेंगे। तो कीजिए टिक। आगे है हमारा ग भाग, चूजे की बात पर कौन हंसा था? चूजे की बात पर कौन हंसा था? कौन हंसा था चूजे की बात पर कि मेरे ऊपर आसमान गिरा है? चूजा ये बोल रहा था ना कि भागो भागो आसमान गिर रहा है। तो ये बात सुनकर कौन हंसा था? शेर, हाथी या लोमड़ी? बताइए कौन हंसा था? शेर। कौन हंसा था? शेर। तो टिक कीजिए शेर पर। कर दिया सबने? तो ये है हमारा पहला प्रश्न। इसके 3 भाग हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें उनके उत्तर देने हैं। लेकिन प्रश्न क्या है? मौखिक। क्या है? मौखिक प्रश्न है। हमें इनके उत्तर को लिखना नहीं है। तो पहला प्रश्न है हमारा, खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? आपने कहानी पढ़ी है, खरगोश के पीछे कौन भाग रहा था? बताइए। सबसे पहले चूजा, चूजे के पीछे खरगोश, खरगोश के पीछे चूहा। कौन भाग रहा था? चूहा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चूहा। अगला देखिए, शेर को किस बात पर हैरानी हुई? शेर को किस बात पर हैरानी हुई थी? बताइए। शेर को ये सुनकर हैरानी हुई जब चूजे ने बोला कि आसमान गिर रहा है। क्या सुनकर हैरानी हुई थी? कि आसमान गिर रहा है, क्योंकि आसमान तो गिरता ही नहीं है।
अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न। पेड़ के नीचे क्या गिरा था? पेड़ के नीचे क्या गिरा था? जब राजा यानी कि शेर वहां आया तो उसने वहां क्या गिरा हुआ देखा? पेड़ के नीचे क्या गिरा हुआ था? आम। क्या था? आम। तो ग भाग का उत्तर है हमारा आम। तो ये मौखिक प्रश्न तीनों हमने कर लिए हैं। तो अब देखिए हमारा पेज नंबर 24। खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पर क्या है? लिखित प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर हमने लिखकर देना है। आपने इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? शेर ने चूजे से कहां ले चलने को कहा? शेर ने चूजे से कहां ले चलने को कहा था? क्या कहा था शेर ने कि मुझे कहां लेकर चलो? शेर ने चूजे से कहा था कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम लेटे हुए थे या फिर जहां तुम्हारे ऊपर आसमान गिरा था। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। शेर ने चूजे को कहां ले चलने के लिए कहा? तो देखिए इसका उत्तर क्या है? शेर ने चूजे से वहां ले चलने को कहा वहां ले चलने को कहा। लिखिए आप भी मेरे साथ साथ। जहां पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा था। शेर ने चूजे से वहां ले चलने को कहा जहां पर आसमान का एक टुकड़ा गिरा था। ये है हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, सारे पशु मुंह लटकाए क्यों खड़े थे? क्यों खड़े थे सारे पशु मुंह लटकाए? बताइए। चलिए देखिए। सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि शेर ने सबको डांटा था। सारे पशु मुंह लटकाए खड़े थे क्योंकि शेर ने सबको डांटा था। क्यों डांटा था? क्योंकि शेर ने उनको कहा कि क्या आप लोगों ने आसमान को गिरते देखा अपनी आंखों से? नहीं, तो फिर आप लोगों ने किसी की सुनी हुई बात पर विश्वास क्यों कर लिया? तो इसलिए शेर ने सभी पशुओं को डांटा। अब देखिए प्रश्न 3।
पेज 24 पे प्रश्न 3 देखिए, किसने कहा चित्रों से मिलान करो। कुछ वाक्य दिए गए हैं जो इन सब ने कहे थे और यहाँ जानवरों की यानी पशुओं की पिक्चर्स दी गई हैं। तो जिसने जो भी बोला था हमने उसके साथ उसको मैच करना है। तो पहला देखिए, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, ये किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? जब चूजा भाग रहा था तो ये सब उससे चूहे ने कहा था। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो, किसने कहा? चूहे ने। तो इसको मैच कीजिए चूहे से। चूहा कहाँ है? ये रहा। तो फर्स्ट वाले को मैच कीजिए चूहे से। अगला देखिए, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो, ये किसने कहा था? ये वाला वाक्य किसने कहा था? सेकंड वाला, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो, ये कहा था शेर ने। किसने कहा था? शेर ने। तो दूसरे वाक्य को मैच कीजिए शेर से। किससे? शेर से। तो 2 वाक्य हो गए हमारे। तीसरा वाक्य देखिए, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो, ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था लोमड़ी ने। किसने कहा था? लोमड़ी ने। तो मैच कीजिए इसको लोमड़ी से। लोमड़ी कहाँ है? ये रही। तो इसको मैच कीजिए ऐसे। इस लोमड़ी को थर्ड वाक्य से मैच कीजिए। ये रही लोमड़ी। तो अब देखिए हमारा लास्ट वाक्य। लास्ट वाक्य क्या है? भागो भागो आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। ये वाक्य, ये लास्ट वाला वाक्य किसने कहा था कि भागो भागो आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो? कौन बचा यहाँ? लोमड़ी का हुआ, चूहे का हुआ, शेर का हुआ। अब यहाँ कौन है? खरगोश। तो ये वाक्य किसने कहा था? खरगोश ने। किसने कहा था? खरगोश ने। तो इसको मैच कीजिए खरगोश से। कर दिया सबने? तो ये है हमारी किताब का पेज नंबर 24 और प्रश्न 3। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपकी बुक का पेज नंबर 29। तो खोलिए अपनी बुक का पेज नंबर 29। जल्दी से खोलिए। क्या है पेज नंबर 29 पर? एक कविता है जिसका नाम है समझदार बिल्लियां। क्या है? समझदार बिल्लियां। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। 2 बिल्लियों ने रोटी पाई, उस पर 7 छलांग लगाई। 2 बिल्ली और 1 है रोटी, कैसे हो बंटवारा भाई? तभी वहां एक आया बंदर, बोला मैं कर दूं बंटवारा, दोनों को समान मैं दूंगा, मिट जाएगा झंझट सारा। समान मीन्स बराबर। आगे देखिए। समझदार एक बिल्ली बोली, बंदर जी ना हो परेशान, हम रोटी को खुद ही बांटे, नहीं तुम्हारा कोई काम। आगे देखिए। दूजी बिल्ली बोली बहना, मानो अब तुम मेरा कहना, रोटी के 2 टुकड़े कर लो, आधी मेरी आधी तुम लो। हुई खत्म सारी कठिनाई, रोटी बंट गई
बिना लड़ाई। आज समझ में बात यह आई, नहीं करेंगे हाथापाई। ध्यान रहे अपने झगड़े में कोई लाभ उठा न पाए। सोच समझकर काम करो सब, बात यही कविता समझाए। तो बच्चों, अच्छी लगी ना कविता? अब देखिए इस कविता से हमें शिक्षा क्या मिली। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिली कि हमें कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और दो जनों के झगड़े के बीच में कभी भी कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर कोई तीसरा आता है तो झगड़ा हमेशा बढ़ता है। तो अपने झगड़े को अपने तक ही सुलझा लेना चाहिए। और पहली बात तो हमें झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 23 और 24 किया। तो आप लोग इन दोनों पेजेस को कंप्लीट कीजिए। इन प्रश्न उत्तरों को अपनी नोटबुक में लिखिए और ये कविता भी अच्छे से पढ़िए और मस्ती कीजिए। बाय बाय।